क्या डिजिटल मार्केटिंग 2024 में एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आप इस करियर को कितना सीरियसली लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं, आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे। दो दोस्त होते हैं, वो साथ में पढ़ाई करते हैं, एक ही सब्जेक्ट होता है और दोनों का गोल क्लियर होता है कि मुझे पढ़ाई पूरी करके मुझे जॉब लेना है। एक दोस्त को जॉब मिल जाती है और दूसरे को नहीं मिलती है। उसका रीजन जानते हैं क्या है? उसका जो रीजन है, एक दोस्त का जो गोल है वो पहले से क्लियर होता है कि मुझे जॉब लेनी है। दूसरे दोस्त का जो गोल है वो क्लियर नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग स्किल है, एक बहुत अच्छी डिमांड में है, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा है। वो इसलिए नहीं पढ़ाई कर रहा है कि उसे पढ़ाई करके क्या हासिल करना है। तो इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग भी एक स्किल है, एक पढ़ाई है, जहां पर आप स्किल को सीखते हैं, समझते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बाद आप जाकर इसमें करियर बना सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करेगा कि आपने पढ़ाई किया तो सिर्फ पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि एक ट्रेंडिंग स्किल है या मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए सीख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए सीख रहे हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, ये स्किल आपके लिए नहीं है। आप बिल्कुल भी मत आइएगा डिजिटल मार्केटिंग करियर में। अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे एक सिक्योर्ड करियर चाहिए, मुझे एक ऐसा करियर चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो और डे बाय डे बढ़ता चला जाए, जो आपको मिलेनियर बना सके, ये ऐसा करियर है डिजिटल मार्केटिंग का। तो डिजिटल मार्केटिंग 2024 आपके लिए क्या बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है, इस वीडियो में हम इसकी तलाश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम पवन बौद्धा है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोच हूं, जहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, हिंदी में बताता हूं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर इंप्लीमेंट करके आप अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको डाटा दिखाता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य क्या है, आप डिजिटल मार्केटिंग में कहां तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात की जाए, भारतीय वाणिज्य विभाग के मुताबिक, ये सरकारी संगठन है, ये कह रहा है कि भारत में डिजिटल मार्केटिंग 2025 तक 50 से 60 बिलियन डॉलर के निवेश की जरूरत है। मतलब कि इतना निवेश और होना है, मतलब कि भारत में डिजिटल मार्केटिंग का जो करियर है, जो भविष्य है, वो उज्जवल है। अभी डिजिटल मार्केटिंग भारत में जस्ट जस्ट शुरुआत हुई है, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। लोग इससे भी डर रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो जाएगा, आर्टिफिशियल एजेंसी आ जाएगी तो। लेकिन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है और ह्यूमन ह्यूमन है, तो दोनों का फर्क आप समझ के रखिएगा। ह्यूमन जो कर सकता है वो आर्टिफिशियल नहीं कर सकता, जो आर्टिफिशियल कर सकता है वो ह्यूमन नहीं कर सकता। तो ये मत दिमाग में ले आइएगा कि आर्टिफिशियल्स आ चुके हैं, एआई आ चुका है, तो डिजिटल मार्केटिंग खतरे में पड़ सकता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 2024 के अंत तक यह 539 बिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा। मतलब कि 53,900 करोड़ रुपए के करीब भारत में डिजिटल मार्केटिंग का जो अनुमानित लक्ष्य है, वित्तीय वर्ष है, ये इतना पहुंचने वाला है 2024 तक। साथ ही शुरुआती डिजिटल मार्केटिंग सैलरी की बात की जाए तो 8 लाख से 10 लाख रुपए तक आप डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग सब्जेक्ट को सीख कर इंप्लीमेंट करके आप आराम से करियर बना सकते हैं। मतलब कि 40-50 हजार रुपए आसानी से, 40-50 हजार रुपए आप हर महीना आसानी से डिजिटल मार्केटिंग में शुरुआत करके आप कमा सकते हैं।
फिर एक बार सिर्फ और सिर्फ ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितने फोकस्ड हैं, कितने क्यूरियस हैं इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए और अपने करियर की ग्रोथ को आगे ले जाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें सिखाए जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको डीप में बहुत जाकर बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं देने वाला हूं। यहां पर कुछ टॉप 5 सब्जेक्ट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं जो बहुत ही डिमांडिंग में रहते हैं, हमेशा डिमांड होती है इस स्किल की। ये जो स्किल मैं आपको बता रहा हूं ये हमेशा डिमांडिंग में रहती है। बहुत सारी स्किल्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। अब डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स होते कौन है, कौन से होते हैं डिजिटल मार्केटिंग? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा ज्ञान होता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आती है, तो आपको अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो आपको उनके डिजिटल मार्केटिंग के सारे कैंपेन, सोशल मीडिया, डिजाइनिंग, मैनेजिंग, कंडक्टिंग, इंक्लूडिंग डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है जो भी वो अपनी कंपनी के लिए डिजिटली कर रहे हैं। ये कौन हो गए? डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स हो गए, जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए मैनेज करते हैं। उनके डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम को सारा वो स्टडी करते हैं, देखते हैं, मैनेज करते हैं, चलाते हैं। ये होते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। तो आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर में एज ए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही आप कॉपी राइटर बन सकते हैं। कॉपी राइटर्स कौन होते हैं? कॉपी राइटर्स की मार्केट में बहुत डिमांड होगी, डिमांड है एक्चुअली। अब आपके दिमाग में फिर आएगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या कॉपी राइटर्स की जॉब्स खा जाएगा? हां भी और नहीं भी। लेकिन आप मार्केट में जाकर देखिए, क्या मार्केट में अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखने वाले हैं? अच्छे प्रॉम्प्ट्स नहीं लिख पाते हैं लोग, तो कहां से वो कॉपीराइट कर पाएंगे? अगर आज के समय में आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिख पाते हैं चैट जीपीटी पर जाकर, तो शायद आपको जो काम आप 2 घंटे में करेंगे वो आप 5 मिनट में कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट्स अच्छे लिखने आने चाहिए। अगर आप अगर आप कॉपीराइटर बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉम्प्ट्स लिखने आएंगे। अगर आपको कॉपीराइटर प्रॉम्प्ट्स नहीं भी लिखने आते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स कॉपीराइटर्स का काम क्या होता है? वो ब्रोशर्स लिखते हैं, वेबसाइट की हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं, उस पर जो कंटेंट लिखा जाता है वो लिखते हैं। एड्स के लिए वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए वो कंटेंट लिखते हैं, इंक्लूडिंग जितनी भी चीजें कंटेंट राइटिंग में आती है वो कॉपी राइटर्स होते हैं। तो कॉपी राइटर एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं मार्केटिंग ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट। ये कौन से होते हैं? ऑटोमेशन का काम क्या होता है? ऑटोमेट हम करते हैं अपने सिस्टम को, हमारा जो बिजनेस है हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं, जिससे हम अपने कस्टमर को बिना फिजिकली व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा, उनको कॉल चली जाएगी, उनको मैसेज चला जाएगा, उनकी शॉपिंग हो जाएगी, एक्स वाई जेड जो भी आज हो रहा है। आप देखे होंगे, कभी आपने इंगेज किया होगा, अमेजोन पर गए होंगे, आपको डायरेक्ट मैसेज आ जाता है, आपको कॉल आ जाती है, ऑर्डर आ जाता है। तो ये सब क्या होता है? वहां पर कोई इंसान नहीं बैठा होता है, एक्चुअली ऑटोमेट किया होता है सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड होता है। यहां पर आप ईमेल ऑटोमेशन कर सकते हैं, सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती है उसको ऑटोमेशन पर चला सकते हैं। मान के चलिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप एक बार ही सारा कंटेंट आपने शेड्यूल कर दिया और वो स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक आपके सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट हो जाएगा, आपको बिना किसी एफर्ट के। एक बार आपको काम करना पड़ेगा लेकिन वो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। आप यहां से आप डायरेक्ट अपने कस्टमर, आपकी जो लीड्स आती हैं उनको नर्चर कर सकते हैं बिना किसी एफर्ट के। लेकिन ये सब सिस्टम आपको लगाना आना चाहिए। जब आप ये सारा सिस्टम सीख लेते हैं, आप
एक अच्छे ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट बनकर आप एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं। इसे कहते हैं गॉड मोड, मतलब कि ये गॉड के इशारे पर चलता है। आपने एक बार सिस्टम सेट कर दिया, ये सिस्टम ऑटोमेटिक चलता ही रहता है। गाइस, नेक्स्ट है वेब डेवलपर। वेब डेवलपर कौन से होते हैं? जो वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करते हैं। आज जो सबसे बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल है इस टाइम पर, वो है वर्डप्रेस, जो आसान है। बहुत ही आसानी से आप वहां पर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को वेबसाइट बनाकर दे सकते हैं, लोगों के लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जब आप एक वेब डेवलपर बन जाते हैं। साथ ही आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ज्ञान होना चाहिए अगर आप डिजिटल दुनिया में आ रहे हैं। ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है? जहां पर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग करते हैं। मतलब कि आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, चाहे फेसबुक पर चले जाइए, इंस्टाग्राम पर चले जाइए, यूट्यूब पर चले जाइए, और लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पर भी आप जाएंगे, जब आप एड्स लगाते हैं, वहां पर जो एड्स होती है उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, उसको लगाते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, ये सब आता है पीपीसी, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंडर। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एड्स का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। आपको एड्स के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगा। और आज के समय में एड्स एग्जीक्यूटर की इतनी पावरफुल डिमांड है कि एक सही एड्स एग्जीक्यूटर नहीं मिल पाता है। आज के समय में इतनी डिमांड है। आपको सर्च इंजन मार्केटिंग आना चाहिए कि गूगल पर कैसे एड्स लगाया जाता है, कैसे उसको ट्रैक किया जाता है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। ये सब आता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर। सो गाइस, मैंने आपको सिर्फ 5 स्किल बताई है, सिर्फ और सिर्फ 5 स्किल। यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए कि 2024 में या डिजिटल मार्केटिंग में कितने करियर ऑप्शन है। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, चैट जीपीटी पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहां पर सिर्फ मैंने 5 दिया है। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशली काम करने आते हैं, अपना करियर बनाने आते हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है, उस सब्जेक्ट पर मास्टरी करनी पड़ती है। एक बार आपकी मास्टरी हो जाए तो आपका करियर सेट हो जाता है, पैसा फिर ऑटोमेटिक फ्लो करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप मुझसे खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर जाकर क्लिक कीजिए, क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हम मिलकर डिजिटल मार्केटिंग में धमाल मचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।